हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की ज्योग्राफी में छठा अध्याय है, जिसमें मुंबई की धारावी बस्ती पर विशेष अध्ययन पर चर्चा करेंगे। मुंबई के अंदर जो धारावी बस्ती है ये एशिया की सबसे गंदी बस्ती है और भारत की प्रमुख गंदी बस्ती कहलाती है। धारावी बस्ती की स्थिति क्या है? स्थापना, अवस्थिति, जनसंख्या, परिवहन, भवन, आवास स्थिति या आधारभूत सुविधाएं, व्यवसाय, रोजगार, व्यापार, जीवन यापन कैसा है, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए सरकार ने और कुछ निजी क्षेत्र में क्या योजनाएं बनाई है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धारावी बस्ती है ये प्रमुख एशिया की जितनी गंदी बस्तियां हैं उनकी श्रेणी में भारत की और एशिया की प्रमुख गंदी बस्ती कहलाती है। नगरीय क्षेत्रों के अंदर वर्तमान में जो समस्या बनी हुई है वो है गंदी बस्तियों का विकास, और ये जो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव है वो नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान समय में ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की कमी होना, रोज़गार के अवसर कम होना और एक स्थायी रोज़गार के अभाव में बहुत सारे छोटे तबके के मजदूर है या अन्य जो श्रमिक है वो इन शहरों के अंदर जो नदी नाले या सड़कों या रेल मार्गों के किनारे इस प्रकार गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में बस जाते हैं, जिससे गंदी बस्ती का विकास हो जाता है। ऐसी ही विश्व के अंदर बहुत सारी गंदी बस्तियां हैं और भारत की प्रमुख जो गंदी बस्ती है, जो धारावी बस्ती है, ये सेंट्रल मुंबई के अंदर पड़ती है। और धारावी बस्ती का परिदृश्य में सबसे पहले अपन स्थापना की बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंदर यहाँ एक द्वीप हुआ करता था और आज से 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुंभार है वो यहाँ आकर के बस गए थे और यहाँ उन्होंने लगभग यानी कि 10,000 की संख्या में गुजरात के कुंभारों ने इस द्वीप पर यानी कि बस गए और जिससे यहाँ एक गंदी बस्ती का निर्माण हुआ है। ये बस्ती यानी कि सुख सुविधाओं से वर्जित है, यातायात के क्षेत्र में या आधारभूत सुविधाएं हैं वो इसमें कमी है और ये सेंट्रल मुंबई के अंदर पड़ती है, इसीलिए यहाँ की ज़मीन की कॉस्ट रेट भी अधिक है। इस बस्ती को संवैधानिक दृष्टि से दर्जा भी नहीं है। सरकार के द्वारा भी इसमें कोई खास विकास या आवास के क्षेत्र में कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। यदि धारावी बस्ती की अवस्थिति और विस्तार की बात करें तो ये बस्ती मुंबई शहर में मुंबई जू से 12 किमी दक्षिण पश्चिमी उपनगरीय जो रेल मार्ग है उनके बीच में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग इसका टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है वो 557 एकड़ है। 557 एकड़ ज़मीन में फैली है और 12 बस्तियों को मिला करके ये धारावी बस्ती के नाम से जानी जाती है। यदि जनसंख्या की बात करें इसमें तो जनसंख्या में वर्ष 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या है वो 6 लाख है, जिसमें 10,000 घरों में ये जनसंख्या निवास करती है। डेंसिटी इतनी अधिक है कि एक घर में 10 से 15 व्यक्ति है वो एक ही कमरे में निवास करते हैं और जो यहाँ लगभग 60% ऐसे परिवार है जो विगत 60 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो स्थिति बहुत भयानक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें या छोटे छोटे जो मकान है उसमें 10-15 सदस्य रहते हैं, अधिक परिवार, संकड़ी गलियाँ। यदि परिवहन की बात करें तो इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है जो 90 फुट रोड के नाम से तो जानी जाती है, जिसकी चौड़ाई घटते घटते आधी से भी कम रह गई है। यहाँ परिवहन निगम की बसें बस्ती की परिधि के बाहर से ही गुजरती है। ऑटो रिक्शा भी
बस्ती के अंदर नहीं जा सकता है। धारावी बस्ती केंद्रीय मुंबई का एक भाग है। यहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। कुछ गलियाँ और पगडंडियाँ इतनी संकड़ी है कि वहाँ से एक साइकिल का निकलना भी मुश्किल सा लगता है। तो धारावी बस्ती के अंदर यातायात की दृष्टि से देखें तो ये यातायात की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं है। एक 90 फुट की सड़क है जो उसकी घटते घटते यानी चौड़ाई है वो आधी रह गई है। गलियाँ इतनी संकड़ी है कि वहाँ दुपहिया तिपहिया वाहन नहीं गुजर सकते हैं, कुछ साइकिल और दुपहिया वाहन गुजर सकते हैं। तो इस प्रकार की संकड़ी गलियों से युक्त मुंबई के केंद्रीय भाग के अंदर ये बस्ती स्थित है। अधिकांश गलियाँ पगडंडियाँ की तरह संकड़ी है, जहाँ से साइकिल भी बड़ी मुश्किलता से गुजरती है और छोटे छोटे पास में झोंपड़पट्टी और कच्चे मकानों से अवस्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा भी नहीं है और जब ऑटो रिक्शा या तिपहिया वाहन ही नहीं आ सकते हैं तो विभिन्न सुविधाओं का होना बहुत मुश्किल है। भवन या आवास की बात करें तो संपूर्ण बस्ती में अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो 2-3 मंजिले बने हैं। जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ एक कमरे को किराए पर लेकर 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। आवास अलग अलग ऊंचाई तथा अलग अलग रंगों से पुते हैं। और यहाँ के जो भवन की स्थिति देखें तो 2 मंजिला 3 मंजिला इस प्रकार के कच्ची बस्तियों से युक्त भवन है और लोहे की जंग लगी सीढ़ियाँ जो इसमें दिखाई देती है। इसमें किराए पर लेकर के जो निम्न तबके के मजदूर वर्ग है जो कहीं अच्छे इलाकों में नहीं रह सकते हैं या उनका इतना वेतन नहीं है कि वो कहीं अच्छे दूसरे इलाकों में रह सकें, वो यहाँ रहने के लिए विवश है और वो यहाँ किराए पर इस प्रकार छोटे कमरे लेकर के एक कमरे में 10 से 15 लोग रहते हैं। जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूर वर्ग है और जो निम्न तबके के हैं उनका कम वेतन के अंदर अधिक कार्य करने में विवश है। आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ शुद्ध पेयजल वायु प्रकाश की पर्याप्त अवस्था नहीं है। यहाँ लगभग 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय मिलता है। गंदे जल की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ठहरे गंदे पानी के गड्ढे भरे रहते हैं। आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। जगह जगह काले कोए और लंबे पूंछ वाले चूहे बहुतायत दिखाई देते हैं। तो यहाँ आधारभूत सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक जो मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय है वो भी 1500 व्यक्तियों के मध्य एक है। जगह जगह गड्ढे हैं जिसमें कीचड़ पानी भरा है और उसमें यानी कि चूहे वगैरह ये घूमते रहते हैं। गंदी नालियों के अंदर ये ज़्यादातर काले कौवे और चूहे हैं वो मंडराते रहते हैं। इससे पूरा आवरण है, चाहे वातावरण की दृष्टि से देखें या अन्य आधारभूत संरचना की दृष्टि से देखें तो पूरा एक गंदगी युक्त आवरण है जहाँ पे इस प्रकार के जो मजदूर वर्ग है वो रहने के लिए विवश हो जाते हैं। रोजगार और व्यवसाय में देखें तो जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों के भट्टे दिखाई देते हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण में सौंदर्य प्रसाधन से लेकर कंप्यूटर के बोर्ड आदि प्रत्येक वस्तु का पुनर्चक्रण होता है। जहां ग्रेट ब्रिटेन यूके में 23% कचरे का पुनर्चक्रण होता है, वहीं मुंबई में 80% कचरे का पुनर्चक्रण धारावी बस्ती में होता है, जिससे काला जहरीला धुआं फैला रहता है। संकड़ी गंदी गलियां वाली बस्ती में मछुआरों की बहुलता है जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और कई उपयोगी कार्यों में बस्ती भी की ख्याति भी रहती है। तो इस बस्ती के अंदर अगर व्यवसाय और रोजगार की बात करें तो मिट्टी के उत्पाद पकाने या मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो ईंट यानी कि भट्टे हैं, ईंट भट्टे हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का सौंदर्य और पुनर्चक्रण, ये जो प्लास्टिक पिघला करके वापस नए वस्तुओं के रूप में ढालना,
ये जो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण का काम है, कंप्यूटर से जितने भी बोर्ड वगैरह है वो सबसे ज़्यादा धारावी बस्ती में होता है। और मुंबई का 80% प्लास्टिक का कचरे का पुनर्चक्रण, लोहे के यानी कचरे का पुनर्चक्रण है वो धारावी बस्ती में होता है। इस प्लास्टिक के कचरे को पिघलाने के बाद में उसको दाना बनाया जाता है, जिससे वहाँ एक जहरीला धुआं निकलता है, पूरा एयर पोल्यूशन प्रदूषित हो रखा है। फिर भी इस बस्ती के अंदर बहुत सारी ऐसी सौंदर्य यानी कि प्रसाधन से संबंधित है, शिल्प कलाओं से संबंधित है वस्तुएं बनती है। धारावी बस्ती में मिट्टी के बर्तन, मृत्तिका शिल्प जो सिरेमिक का कार्य है, कशीदाकारी का कार्य, जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, धातु का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण, फर्नीचर, उच्च फैशन के कपड़े सिलने आदि का कार्य भी होता है। यानी धारावी बस्ती के अंदर मिट्टी के बर्तन का, सिरेमिक, कशीदाकारी, चमड़े का काम है, धातु के कार्य या ऐसे फर्नीचर और हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं जो देश विदेश के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ा पर्यटन केंद्र और फिल्मों के कनिष्ठ कलाकार का बड़ा केंद्र है। 85% लोग स्वयं या स्लम में रोजगार पाते हैं और कई प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्रों के रूप में रोल में भी इनका मुख्य केंद्र माना गया है। यहाँ से बनने वाली बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो विदेशों के अंदर निर्यात की जाती है। तो धारावी बस्ती में मिलने वाली जो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित वस्तुएं हैं, बर्तन, मिट्टी के बर्तन हैं या सिरेमिक, कशीदाकारी, ये विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो 80% रोजगार इसी क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। व्यापार की बात करें कि यहाँ की बनी वस्तुएं के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में जैसे अरब देशों के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। और एक अध्ययन के अनुसार यहाँ पता चला है कि 650 मिलियन USA डॉलर का व्यापार धारावी बस्ती से होता है, क्योंकि यहाँ जो कशीदाकारी का, सिरेमिक का काम है ये बड़े लेवल तक होता है और विदेशों में इनसे बनाई हुई वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। यहाँ के जनजीवन की बात करें तो प्रदूषित पर्यावरण, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन चिकित्सकों के पास, डॉक्टरों के पास में डिप्टीरिया, गलघोटू, टाइफाइड जो आंत्र ज्वर है से ग्रसित 4000 बच्चे उपचार के लिए आते हैं। धारावी बस्ती में डेंगू, हैजा, पीलिया रोग आसानी से देखने को मिलते हैं। ज़मीन का मालिकाना हक नहीं होने से धारावी आज भी कानूनी दृष्टि से अवैध बस्ती की श्रेणी में मानी जाती है। तो यहाँ का जो जनजीवन है वो यानी कि उस जनजीवन है वो इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ जो पर्यावरण प्रदूषण है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बहुत सारे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि शुद्ध हवा नहीं मिलती है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है और शुद्ध वातावरण भी नहीं मिलता है, भोजन शुद्ध नहीं मिलता है। तो इस प्रकार संक्रमित और दूषित जल की वजह से, आवरण की वजह से, वातावरण और हवा की वजह से यहाँ लगभग जो गलघोटू जैसे, टाइफाइड जैसे रोग है वो अधिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ मच्छरों के अधिक प्रकोप से डेंगू, हैजा, पीलिया ये भी बहुत सारा फैल जाता है। हैजा जो ज़्यादातर दूषित भोजन या जल से फैलता है वो यहाँ अधिक होता है। मच्छरों के अधिक प्रकोप की वजह से डेंगू जैसी बीमारियाँ हो जाती है। और इस धारावी बस्ती की मालिकाना जो हक है वो नहीं होने की वजह से कानूनी दृष्टि से भी ये अवैध बस्ती है, इसीलिए इसका कोई आधुनिक यानी कि आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी धारावी कच्ची बस्ती है, इसके लिए कुछ भावी योजनाएं बनाई है, जिसमें निजी क्षेत्र के कुछ भामाशाह है वो आगे आए हैं। इसमें प्रसिद्ध जो व्यवसायी है श्री मुकेश जी मेहता $2 बिलियन की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर बहुमंजिला भवन बनाकर नए सिरे से यहाँ के निवासियों को बसाना चाहते हैं। और ये बस्ती मुंबई के केंद्र में होने से भूमि की कीमतें भी इतनी अधिक है कि पुनर्निर्माण की योजना बेईमानी अधिक लगती है। इनके द्वारा सन 2000 तक यानी बसे लोगों
को बचाने की योजना बनाई है। तो एक निजी क्षेत्र में भामाशाह आगे आए हैं मुकेश जी मेहता। उन्होंने अपने $2 मिलियन से इस धारावी बस्ती का पुनर्निर्माण कर बहुमंजिला भवन निर्माण कर लगभग 2000 तक बसे जो लोग हैं उनको बसाने की योजना चल रही है। सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बस्ती का पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य, वातावरण के साथ साथ स्वच्छ जल, जो पेयजल है, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय जैसी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सकें और व्यक्तियों को गरीबी, भूख, बेरोजगारी, बीमारियों से बचाकर भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। तो सरकार के द्वारा और निजी भामाशाहों के द्वारा इस बस्ती को यानी निर्माण करने के लिए, इसके आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बनाई गई है। और इस योजनाओं का धरातल स्तर पर कितना क्रियान्वित होता है, क्या 2000 तक बसे जितने भी परिवार हैं उनको एक नया भवन मिल पाता है और उनमें सरकार क्या जो आधारभूत सुविधाएं हैं, शुद्ध पेयजल है, शिक्षा की, रोजगार की और प्रकाश और स्वच्छ वातावरण है, वो क्या उपलब्ध करवाती है या नहीं करवाती है। अगर करवाएगी तो वहाँ के जो व्यक्ति है उनसे जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और विभिन्न बीमारियों से जो ग्रसित वातावरण है उससे एक निवारण मिलेगा, उससे इस बस्ती का विकास होगा। और वहाँ के अगर शिक्षा की व्यवस्था होती है तो बहुत सारे बच्चे हैं वो शिक्षा अर्जित करेंगे, जिनसे उनके रोज़गार के अवसर है वो अधिक बढ़ेंगे और उनसे रोज़गार के अवसर बढ़ने से उनका जीवन स्तर में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन के अंदर सुधार होगा। इससे यानी शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से धारावी बस्ती का विकास होगा। और भारत की जो प्रमुख गंदी बस्ती है धारावी, इसके आधारभूत संरचना में विकास में अगर सरकार और भामाशाहें सराहनीय योगदान देती है तो भारत में या विश्व के अंदर जो गंदी बस्तियां हैं उनके विकास में एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत होगा। लेकिन हालांकि ये कितने तौर पर ये योजनाएं हैं वो क्रियान्वित होती है कि लोगों को फ़ायदा मिलता है, ये यानी फ्यूचर का विषय है। लेकिन फिर भी जो सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं वो उल्लेखनीय हैं। अमेरिका में भी ऐसी एक गंदी बस्ती है जिसको घेटो बस्ती के नाम से जाना जाता है। घेटो जो अमेरिका की सबसे गंदी बस्ती कहलाती है। विश्व के अंदर और भी देश हैं जिसमें ऐसी प्रकार की गंदी बस्तियां हैं। फिर भी जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में महानगरों के पास ऐसी गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होना आम समस्या बनी हुई है। सरकार के लिए भी इस प्रकार की बस्तियों की सुविधा उत्पन्न करवाना, मूलभूत आधारभूत सुविधाएं उत्पन्न करवाना एक चुनौती है, क्योंकि ये मालिकाना हक की दृष्टि से या जो भूमि है उसके मालिकाना हक की दृष्टि से ये कानूनी दृष्टि से असंवैधानिक या होती है, अवैधानिक होती है। इसीलिए यहाँ सरकार ऐसा कोई आधारभूत संरचना विकास नहीं कर पाती है जिससे इस प्रकार की गंदी बस्तियों का निर्माण होता रहता है।